आज हम लोग देखेंगे औसत। मैथ में क्या देखेंगे? औसत यानी कि एवरेज। क्या है ये एवरेज? पहले देखते हैं कि एवरेज ये है क्या। एवरेज क्या है? मान लीजिए कि एक नंबर है, जैसे कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है। अब इन नंबर का हमको निकालना है औसत। इन नंबर का हमको निकालना है औसत। तो क्या करना होगा इसके लिए? जितने सारे नंबर हैं सबको क्या करेंगे? प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे? जितना नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। यही औसत। जितना नंबर है टोटल का हम लोग उसको ऐड करना है, यानी कि उसका योगफल निकालना है, और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो कितना हुआ? 7 6 13 5 18 अच्छा 22 22 3 25 26 27 28, कितना हुआ? 28। अब बट्टे कितना हुआ? 7, तो 7 चौके 28, कितना हुआ? 4। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत कितना निकला? 4। ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर है, सम संख्या है। अब आपको बोलेगा कि प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा भाई बताओ? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा बताओ जल्दी। क्या करेंगे? प्रथम 5 सम संख्या क्या हुआ? पहला सम संख्या क्या हुआ? 2, दूसरा क्या हुआ? 4, तीसरा 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये है ना। प्रथम 5 सम संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। उसका डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से, है ना। कितना हुआ? 6 6 12 8 20 10 30 हो गया। ये कितना हो गया? 30। और डिवाइड किससे होगा? 5 से। कितना बार में? 6 बार में। तो क्या हुआ? प्रथम 5 सम संख्या का जो औसत है वो कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। इसी तरह आपको कुछ भी दे सकता है। प्रथम 20 सम संख्या का औसत, 50 सम संख्या का औसत, 90, जो भी है। ये था छोटा, 10 था, 5 नंबर का था, तो हम लोग क्या किए? ऐड भी करके निकाल लिए। ठीक है, ऐड करके निकाल लिए। अगर कोई नंबर बड़ा रहता, अगर बोलेगा आपको प्रथम 90, प्रथम 100, प्रथम 100 सम संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 100 सम संख्या का औसत कितना होगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि ये सब कुछ याद करने वाला चीज़ है, तो माइंड में रखना है। इसीलिए रखना है कि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, बहुत आसानी। ठीक है, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है ना। n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 है, सॉरी, n प्लस 1/2 होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं n प्राकृतिक, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक है, 6 n तक है, यानी कि 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 तक है ना। तो n यहाँ पे क्या होगा? n यहाँ पे क्या होगा? n यहाँ पे ये होगा कि देखिए नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो n क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसका अगर योग निकालेंगे हम लोग, इसका योग, अगर औसत तो बाद वाली बात है ना, पहले हम लोग योग निकालेंगे। अगर हम लोग 6 नंबर है, ये 6 नंबर है, अगर 6 का योग निकाल लें तो बाद में हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, औसत मेरा निकल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इसमें? n यानी कितना हो गया? 6 n इंटू n प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 कितना हो गया? इंटू में है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, सॉरी,
n क्या हो गया 6 गुना क्या n+1 यानी कि 7 बट्टे 2। ये क्या निकला मेरा योग, ये मेरा निकलेगा योग, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21। ये मेरा निकल गया क्या योग, ठीक है। इसका सारे का मेरा योग निकल गया। अगर इसका औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी n जितना है उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से डायरेक्ट। तो 3 दूना 6 3 7 21 यानी कि 7 बट्टा 2 मेरा क्या इसका औसत निकला। समझ में आया बात क्या। n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला है ये n × n+1/2 योग का। अगर हम लोग को औसत निकालने के लिए बोले तो देखेंगे हम लोग n कितना है, नंबर कितना है, उसे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। जैसे कि ये देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है लगातार 7 कितना 100 तक है, ठीक है 100 तक। अब बोलेगा यहाँ पे कि 1 से लेके 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योग नहीं औसत निकालना है। औसत निकालना है तो हमको तो पता चल रहा है यहाँ पे 100 नंबर है, 1 से लेके 100 तक 100 नंबर ही हुआ ना। तो पहले इसका योग निकाल लेंगे। योग किससे निकाल लेंगे, इससे n × n+1/2 से हम इसका योग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा योग मेरा n कितना 100 × 100 + 1 यानी 101 बट्टे 2 काटेंगे तो ये काटेगा कितना 50 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 505 पे 1 0 यानी कि 50 आया। 50 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आया। ये क्या आया, ये आया योग 1 से लेके 100 तक का योग आया। तो हमको पता है कि 1 से लेके 100 तक 100 ही नंबर है, तो 100 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। तो मेरा क्या निकला ये औसत। अभी जो ये निकला मेरा ये योग निकला, अब जो 100 से डिवाइड कर रहे हैं ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये में निकल जाएगा औसत, ठीक है। तो इसको काट के ये खत्म 5 दूना 10 5 दाही 50 101 बट्टा 2 काटेंगे कितना आएगा फिर से 50.5 इसका औसत आया। यानी कि 1 से लेके 100 तक का योग अगर हम लोग को बोलेगा तो कितना आएगा 50.5। देखते हैं कन्फ्यूजन है, देखते हैं फिर से इसी में दूसरा देखते हैं 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 500 तक। अभी हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में बात कर रहे हैं और उसका औसत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का बस ये फॉर्मूला याद रखना है योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n × n+1/2 फार्मूला होता है किसका, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का, ठीक है। अब मान लीजिए 1 है 2 है 3 है ... 1000 1 से लेके 1000 तक हमको बोलेगा औसत निकाल। 1 से लेके 1000 तक का औसत, 1 से लेके 1000 तक का औसत निकालना है तो क्या करेंगे n × n+1/2। n कितना है 1000, तो 1000 गुना n+1 यानी कि 1001 बट्टा 2 से काटेंगे इसको 500 बार में आएगा। 500 पे गुना कर देंगे इसको 5 0 0 5 फिर 00 ये आया। ये क्या आया, ये आया मेरा योग, ये मेरा आया योग यानी कि 1 से लेके 1000 तक जो का योग इतना आया। अब बोलेगा कि इसका औसत निकालना, हमको निकालना क्या है औसत। हमको तो पता है कि 1 से लेके 1000 तक 1000 ही नंबर होगा, तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 0 0 खत्म 0 0 खत्म, बचा कितना 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा 1 0 0 1 यानी कि 1001 बट्टे 2 कितना आया, कितना है मेरा 500.5। ये इसका औसत हो गया। 1 से लेके लगातार हम इसका बात कर रहे हैं अभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 n × n+1/2, ठीक है। ये याद रखना है योग निकालने के लिए। और औसत निकालने के लिए जितना नंबर है बाद में उससे फिर डिवाइड कर देना है ना। जैसे अभी निकाले इसका ये वाला मेरा क्या निकला योग निकल गया टोटल का। औसत निकालना है तो हमको पता है यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक 1000 नंबर है, तो 1000 से डिवाइड कर दिए निकल गया डायरेक्ट मेरा, ठीक है।
यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग और औसत के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 से स्टार्ट होना हो वहाँ जहाँ तक जाए, इसका बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। ये समझ में आ गया, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है, क्या होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, यानी कि n जो है उसका डायरेक्ट स्क्वायर मार देना है। जैसे क्या करना है, एक है, सॉरी विषम संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ बात विषम संख्या हो रहा है, n प्राकृतिक विषम संख्या, n प्राकृतिक विषम संख्या की बात है, n विषम प्राकृतिक संख्या जो भी, ठीक है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारा विषम, ठीक है। n विषम संख्या, n यहाँ कितना है, क्या n यहाँ 11 है, नहीं 11 कैसे हो गया, नंबर जितना 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया 6, ठीक है। n हो गया मेरे यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकलेगा 36, यानी कि इसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, जैसे कि यही नंबर रहता है आपको कहाँ तक, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ठीक है ना। 11 है, फिर रहता 13, फिर रहता 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, ठीक है। अब बताइए कि इसका औसत कितना होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी विषम, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, ये है ना, योग होता है ये। अभी ये निकला क्या, योग निकला। हमको अगर औसत निकालने बोले 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से फिर डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा मेरा, इसका 6 आएगा। यानी कि 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक का औसत कितना आएगा, विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरह इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 121, ये योग हुआ। n स्क्वायर क्या हो जाता है, योग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। हाँ, उसके बाद 11 नंबर है यहाँ पे, तो 11 का स्क्वायर यानी कि 121, तो औसत ये योग हो गया मेरा। अगर हमको इसमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे, औसत में 11 से फिर डिवाइड कर देंगे, काटेंगे कितना बार में, 11 बार में, यानी कि कितना निकला 11, यानी कि 1 से लेके 21 तक का जो औसत निकलेगा मेरा, वो कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तो हम लोग ये जान गए कि छोटा नंबर था, थोड़ा सा नंबर था, हम लोग गिन भी लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 11 हुआ, इसमें गिन लिए 1 2 3 4 5 6 हुआ। अगर आपको देता 1 से लेके 1001, 1 से लेके 1001 तक का औसत निकालिए, 1 से लेके 20,001 तक औसत निकालिए, तो उसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको लिखने में ही टाइम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है योग निकालने का, है ना। कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, उसको देखते हैं। ये तो छोटा हुआ कि हम लोग गिन के निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड करके भी हम लोग कर सकते थे ये, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इसका जो योग है ये n स्क्वायर होता है विषम संख्या का। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, उसको जितना नंबर उसे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा मेरा औसत। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये नंबर अगर बड़ा रहता, सीरीज अगर काफ़ी बड़ा रहता, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अब उसको देखते हैं।
इसको उठाइए। विषम हम लोग देखे हैं, पहले सम भी देख ही लेते हैं। पहले विषम देखें तो सम भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ आएंगे क्या होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का n स्क्वायर याद रखना है। n स्क्वायर जितना भी नंबर है उसका स्क्वायर मार देना डायरेक्ट, ये योग निकल जाएगा। और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, निकल जाएगा मेरा औसत। मतलब n से ही डिवाइड करना है, जो भी n रहेगा n का स्क्वायर करके n डिवाइड कर देना, बात खत्म है। चलिए इसका सम का देखते हैं हम लोग। हाँ, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृत संख्या का योग होता है। क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस वन, डायरेक्ट n इंटू n प्लस वन होता है इसका योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस वन। जैसे सम की बात कर रहे हैं अभी, तो 2 से स्टार्ट हो, है ना, 2 से स्टार्ट होता ना सम। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है मान लीजिए, ठीक है। अब हमको देखना है n कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 n है। तो क्या होगा, n इंटू n प्लस वन, ये होगा क्या, योग की बात कर रहे हैं अभी, इसका योग निकल जाएगा ये। तो क्या होगा n 5 इंटू 5 प्लस वन यानी कि 6 बराबर 6 5 30। 30 क्या निकला, योग। 30 जब योग निकला मेरा, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 यानी n से ही फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आएगा 6। तो कितना निकल जाएगा इसका औसत 6। n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग है वो n इंटू n प्लस वन होता है। अगर हमको औसत निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे जितना भी नंबर है, ठीक है। समझ में आया बात। जैसे यही नंबर थोड़ा बड़ा रहता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, n पहले देखना n क्या है, कितना n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बट्टे n यानी कि फिर से 10 औसत निकालने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये योग निकल जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या निकल गया, योग इसका 100। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। n कितना है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 9 10 100 यानी कि कितना निकला उसका औसत 10 यानी कि 10, ठीक है। याद रखना है ये योग। प्रथम n सम संख्याओं का प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस वन होता है। अगर औसत निकालना हो तो n से डिवाइड करना है। हम लोग औसत ही पढ़ रहे हैं तो इसीलिए सब में औसत जरूरी है लगाना। हो गया, आगे देखते हैं। यही औसत है। औसत क्या है, कुछ नहीं, औसत सबको जोड़ना है, उसके बाद जितना नंबर उसको डिवाइड कर देना, वही हो गया औसत। वही है औसत। औसत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, क्या है ये औसत। हाँ, तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बड़ा नंबर रहता है, जैसे कि अगर आपको देता कि 100 तक 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। क्या करना है पहले हम लोग, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 से लेके डॉट 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 यानी कि बीच में है, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे डॉट डॉट करते करते 99 तक आएगा। 100 तक, 100 तो सम संख्या होगा, 100 तो लेना है नहीं, 99 तक आएगा, है ना। 1 से लेके 99 तक, है ना।
100 तक अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, आधा सम संख्या होगा और आधा विषम संख्या होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विषम संख्या कितना हो जाएगा, विषम संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी कि n बराबर क्या होगा 50, यही ना n होगा। अगर 100 तक सम संख्या या विषम संख्या की बात करें तो इसका मतलब यही हुआ 100 तक है अगर तो इसका आधा ही होगा सम, इसका आधा विषम होगा। यानी कि 100 में से 1 से लेकर 100 तक 50 विषम होगा और 50 सम संख्या होगा। तो विषम संख्या कितना हो गया यहाँ पे 50, ठीक है ना, 50 हो गया। विषम संख्या है तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट n का स्क्वायर करते थे, यही ना होता है। अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं का योग विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर। ये निकल गया हमारा योग 50 का स्क्वायर। औसत निकालना है तो क्या करेंगे, n से फिर डिवाइड करेंगे, मतलब n कितना है 50, फिर 50 से हम लोग डिवाइड कर देना। 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2500, 50 का स्क्वायर 2500, फिर 50 से हम लोग भाग देंगे, 0 0 खत्म, 25, यानी कितना आएगा 50 ही आया। ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर विषम संख्या की बात करें, अगर विषम संख्या की बात करें, ध्यान से, अगर विषम संख्या की बात करें तो 1 से लेकर कहीं तक भी विषम संख्या है, हम सिर्फ n निकाल लेना हमको, ठीक है, n निकाल लेना है, वही मेरा औसत रहेगा। जो n है वही मेरा औसत रहेगा, ठीक है। जैसे अब इसमें 50 n 50 निकला तो औसत भी 50 ही होगा। एक हम छोटा मान लेके इसको देखते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 है, ठीक है। 7 इतना 1 3 5 7 9, ठीक है। 11 भी ले लेते हैं, मैं देखता हूँ, 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है ना, यही है। अब इसमें से देखना हमको कि कितना है n यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये ना 6 हो गया यहाँ पे n, है ना। अगर योग का बात करें हम, योग का बात, तो क्या होगा इसका n स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, योग निकल जाएगा मेरा कितना 36। अगर हम औसत की बात करें तो 36 में फिर से हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि फिर से कितना आ गया मेरा 6। मतलब ये हुआ कि अगर विषम संख्या, या ध्यान रहे विषम संख्या की बात कर रहे हैं, अगर विषम संख्या का बात हो, ठीक है, जितना n है मेरा, n जितना है वही मेरा औसत होगा। औसत बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 से लेकर डॉट 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 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा, वो हो जाएगा कितना n, वो जाएगा कितना n। तो n हम लोग को निकालना है इसमें, 1 से लेके 1000 तक में 500 जो नंबर होगा वो सम होगा और 500 जो नंबर होगा वो विषम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब n कितना निकलेगा 500, n कितना निकलेगा मेरा 500, ठीक है। और इसका औसत भी क्या होगा, वही 500 ही होगा। विषम संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान में रहे, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जितना n होगा वही इसका औसत भी होगा, ठीक है, विषम संख्या। चलिए अगर मान लीजिए सम है, यहीं पे सम रहता है, यही रहे, क्वेश्चन यही है, कुछ नहीं है, समझने वाली बात है, ज़्यादा फार्मूला तरफ ध्यान में रहे, ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना है, ध्यान में दीजिए। यहाँ पे कहाँ गया यार, मार्कर कहाँ जाता भाई। यहाँ पे हम लोग सम के विषम के बदले सम कर देते हैं, विषम के बदले हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। हाँ, सम करेंगे। 100 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसका क्या होता है, प्रथम प्राकृत यानी कि n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, सम की बात कर रहे हैं तो n × n + 1 ये होता है ना, n × n + 1। अगर औसत की बात करें तो फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना। 100 तक सभी सम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग औसत कितना होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 बदले n रहता है, n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का
औसत कितना होगा। तो ये फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस वन बाय एन, फिर n से डिवाइड करना है। ये तो n अगर यहाँ पे नहीं है तो मतलब ये योग हो गया, n से फिर डिवाइड कर दिया तो ये औसत हो गया, यही ना। तो ये n और n ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या मेरा, बचा n प्लस वन औसत, n प्लस वन। अगर हम 1 से लेके 100 तक के बीच का सम संख्या हम निकाल लेते हैं यानी कि n, तो उसमें अगर हम 1 को जोड़ दें तो मेरा औसत निकल जाएगा, है ना, मेरा औसत निकल जाएगा। यानी कि 100 तक जो है, 1 से लेके 100 तक 50 तो विषम संख्या निकला, इसका मतलब 50 सम संख्या भी होगा, है ना। 50 सम संख्या होगा, 50 विषम संख्या होगा। अभी हम लोग सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो n कितना हो गया मेरा 50 हुआ ना, n हो गया मेरा 50। अगर हम इस 50 में 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा मेरा 51, n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन। ये मेरा औसत का फॉर्मूला है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा n प्लस वन, यानी कि n मेरा निकला था 50, उसमें 1 जोड़ दिए 51। सम संख्या का औसत की बात करें तो n में 1 जोड़ देना है, सिंपल है। 1000 तक, यहाँ 100 के बदले रहता है 1000 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1000 में 500 क्या होगा, 500 सम है तो 500 विषम होगा। बात कर रहे हैं अभी सम का, तो सम भी 500 ही है। तो 500 में यानी कि n प्लस वन, n तो निकल गया मेरा 500, तो 500 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 501, तो ये क्या हो गया मेरा औसत। समझ में आया बात। n तक सभी जो है, n तक सभी सम संख्याओं का जो औसत है वो होता है n प्लस वन। जितना पहले देख लेंगे n कितना है, n निकाल लेंगे n कितना है, उसमें से 1 जोड़ देंगे तो n प्लस वन हो जाएगा सम संख्या का औसत। विषम संख्या की बात करें तो क्या करेंगे, वो n ही होता है। विषम में क्या होता है, विषम में n होता है, जितना n है वही उसका औसत रहता है। सम में n प्लस वन होता है, 1 बढ़ जाता है। समझ गए बात को। 50 तक सभी सम तथा विषम, 50 तक सभी सम तथा विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। विषम संख्या का औसत कितना होगा, ठीक है। 50 तक सभी सम बोल रहा है ना, इसका मतलब 50 नंबर है तो 25 तो मेरा सम होगा और 25 क्या होगा विषम हो गया, है ना। 25 सम हो गया, 25 विषम हो गया, यानी कि n 25 है। सम संख्या में भी n 25 है, विषम संख्या में भी n 25 है। अगर हम सम संख्या की बात करें तो क्या करना है, n प्लस वन कर देना है, यानी कि 25 प्लस वन बराबर कितना होगा 26। ये क्या हो गया, सम संख्या की बात कर रहे हैं अभी। ये सम का औसत निकालेंगे, अगर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस वन यानी 26। अगर यही विषम का बात करें तो क्या होगा मेरा n प्राकृतिक संख्या का जो विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। यानी कि अगर हमको पता चल जाए यहाँ पे इसमें कितना n है, 50 तक में विषम संख्या कितना है, यानी कितना है 25 तो है। 25 अगर विषम संख्या है तो इसका औसत भी 25 ही होगा। बात समझ में आया। इसीलिए हम इसमें दोनों को ले लिए हैं, सम और विषम दोनों को ले लिए हैं कि सम संख्या की बात करें तो n प्लस वन और विषम संख्या की बात करें तो सिर्फ n। बात खत्म। ये चीज़ बेसिक चीज़ है, बात खत्म है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोले तो प्रश्न उत्तर, ठीक। प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या क्या कैसा किस लेवल का क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर है इसमें। ठीक 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 ठीक। हो। चलिए हाँ छोटा क्वेश्चन सही देखते हैं, एकदम छोटा क्वेश्चन, छोटा लॉलीपॉप, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी की औसत आयु 32, 36 और 46 है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी। ए बी सी की आयु का जो है कितना है 32 है, 36 है और 46 है। यानी कि ए का कितना है 32,
बी का है कितना है 36 और सी का है 46। अब बोल रहा है ए बी सी का औसत निकालिए, आयु का जो है औसत निकालना। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करना होगा। ये करते थे 32 + 36 + 46 बट जितना नंबर है 1 2 3 नंबर है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, हो गया औसत, है ना। तो कितना हो 4 6 6 12 2 14 के 4 4 3 7 2 4 3 7 3 10 और 11 114/3 आ गया। 3 3 9 3 28 24 38, यानी कि इसका औसत कितना आ गया 38। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आयु का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 38 आएगा। दूसरा देखते हैं। क्या देखना भाई दूसरा, क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। क्या है 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। जैसे कि ये हुआ 3 के प्रथम 5 मतलब क्या हुआ 3 से 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यही ना हुआ, जो 3 से कटता चले जाए 5 प्रथम 5 यानी कि 1 2 3 4 5, इसका औसत निकालना। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालना, क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे और भागा कैसे देंगे 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से भाग देंगे, ऐड करेंगे। अब कितना आएगा 9 9 18 2 20 10 30 10 40 5 45/5 यानी कि 9 हो गया इसका औसत। यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज का जो औसत है वो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है। हाँ, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबको पता है क्या होगा। क्या होता है अभाज्य संख्या, जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है, ये होता है ना अभाज्य संख्या। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 5 7 9, 9 नहीं होगा 11 13 17 1 2 3 4 5 6 7 9 बोल रहा है, 17 19 23। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 9 अभाज्य संख्या हमको पता चल गया ये है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। इसका औसत निकालना क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे भाई, सबको जोड़ के उसके बाद क्या करना फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है तो 9 से डिवाइड कर देना। 9 अभाज्य संख्या पहले भी बोल दिया था, अभाज्य संख्या 9 ही लेना है। चलिए जोड़िए सबको, 9 3 12 12 7 19 19 3 22 23 23 और 7 30 5 35 और 5 इधर 35 5 40 के कितना होगा 0, कितना होगा 4 बचा उधर, 4 2 6 7 8 9 10 यानी कितना हो गया 100, 100/9। इसका औसत कितना हो गया, यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो गया 100/9 हो गया। काटेंगे तो कितना आएगा 11.9/1/9, ये आ गया इसका औसत।
समझ में आया बात? चलिए, औसत का बेसिक था, अभी छोड़िए। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे अच्छा से। बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाएंगे, गोला वाला सब क्वेश्चन, भारी भारी गोला। बंद कीजिए भाई, बंद कीजिए इसको, द एंड कीजिए। चैप्टर द एंड नहीं हुआ है अभी, फिलहाल द एंड करते हैं, आगे पे देखेंगे हम लोग।